एडवांस न्यूमरोलॉजी क्लास का आज हमारा डे 4 है। टॉपिक आज हम लोशो ग्रिड करने वाले हैं। जैसा कि आपको मैंने बताया था, इस न्यूमरोलॉजी एडवांस वर्कशॉप में आप लोग नंबर्स के डिटेलिंग से लेके ग्रिड्स बनाना और उनके ऊपर प्रिडिक्शन करना, फिर मोबाइल की क्लास हो गई, रेमेडीज हो गई, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे सीखने वाले हैं बहुत बहुत बढ़िया तरीके से। और कल मैंने आप लोगों को लॉ ऑफ अट्रैक्शन से जुड़ी हुई कुछ इन्फॉर्मेशन दी थी। और आज मैं उन क्लासेस के लिंक भी प्रभजोत जी को बोलूंगी कि वो शेयर करें। तो मुझे एक बार ये बताओ कि जैसे हमारी क्लासेस अभी जा रही हैं, जिस तरीके से आप लोग क्लास में पढ़ रहे हैं, जो कंटेंट आपको मिल रहा है, क्या ये आपको सही लग रहा है? ठीक जा रही हैं क्लासेस या कुछ और एक्सपेक्ट किया था? एक बार मुझे बताइए। अच्छे से समझ आ रही हैं क्लासेस? कैसी लग रही हैं? एक्सपीरियंस कैसा है आप लोगों का क्लास का? चैट में बताइए। परफेक्ट, नाइस, जबरदस्त, अच्छा है, ग्रेट, गोइंग वेल, सही है, एक्सलेंट, बहुत बढ़िया है, ठीक है। चलिए, तो बहुत अच्छी बात है। और जितना आप लोग एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे यहाँ पे, उतना ज्यादा आप लोग को बहुत कुछ स्पेशल चीजें हम यहाँ पे कवर करेंगे। ठीक है। थैंक यू सो मच जी, थैंक यू सो मच, जो भी लोग यहाँ पे एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कमेंट में लगातार लिख रहे हैं, बहुत सारा थैंक यू आप सभी का। और कैमरास क्या सब लोग ऑन कर चुके हैं? एक बार चेक कर लेते हैं। अच्छा, एक और चीज है, रिकॉर्डिंग आप लोग देख रहे हैं, लेकिन वहां पे कमेंट नहीं लिख रहे आप कुछ भी। वीडियो देखते हैं और बस चले जाते हैं। अगर एक्चुअली आपको यूजफुल लगती हैं तो वहां पे आपको कुछ मेंशन करना चाहिए। तो क्योंकि हमें ऐसे कमेंट वगैरह वहां पे कुछ नहीं दिख रहे हैं, तो मुझे लगता है कि शायद आप लोग को उतना रिक्वायरमेंट नहीं है रिकॉर्डिंग का। तो आज से फिर हम डिसकंटिन्यू करेंगे रिकॉर्डिंग्स प्रोवाइड करना, क्योंकि वहां पे मुझे व्यूज तो दिख रहे हैं बट आपका कहीं कोई रिप्लाई नहीं नजर आ रहा। कैमरास अभी भी बहुत सारे बंद हैं। मुझे कुछ आपको स्पेशल रेमेडीज देनी है आज की क्लास में, जो मैंने डिसाइड किया है। लेकिन इतने सारे बंद कैमरास के साथ मुश्किल रहेगा। तो अगर आप लोग इन क्लासेस को अच्छे ढंग से एंजॉय कर रहे हैं, सीरियस हैं पढ़ने के लिए, तो कैमरास अपने ऑन ही रखिए। बंद कैमरास के साथ डिफिकल्ट रहता है पढ़ाना। चलिए, बहुत जल्दी से अपने कैमरा सभी लोग ऑन कर लीजिए और हम क्लास को स्टार्ट करेंगे। इससे पहले एक लास्ट चीज जो आपने करनी है, आज की क्लास का डे लिखेंगे, डे 4 है, आज की डेट लिखेंगे। और अपना पॉजिटिव अफर्मेशन जरूर लिखिए अपनी कॉपी में। आज का पॉजिटिव अफर्मेशन लिखेंगे जल्दी से कॉपी में, कोई भी एक ग्रैटिट्यूड और एक पॉजिटिव अफर्मेशन, मनी, हेल्थ, रिलेशन, किसी भी चीज के लिए आप इसको लिख सकते हो। और ग्रैटिट्यूड करते समय, थैंक यू करते समय, वो फीलिंग आपको होनी चाहिए जिस भी इंसान के लिए आप थैंकफुल हो, किसी चीज के लिए हो, तो उसे प्रॉपरली आप लिखें। और एक बहुत अच्छी फीलिंग के साथ लिखें, वो ग्रैटिट्यूड आपको महसूस भी होना चाहिए। इस तरीके से लिखेंगे। बस 30 सेकेंड्स का टाइम, सभी लोग इसे लिख लें। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। कल मैंने आपको बोला था डेट ऑफ बर्थ आप लोग लेके आए होंगे सभी, है ना? चलिए। अच्छा, अभी जो मैंने आपको रेमेडी देनी थी, वो मुझे सबसे पहली रेमेडी आपको देनी है कि जिन भी लोगों को ऐसा लगता है कि घर में हमारे नेगेटिव एनर्जी है, जिन भी लोगों को लगता है कि हमारे घर में नेगेटिव एनर्जी है, या अगर आपको ऐसा नहीं भी, मतलब समझ नहीं आता है सिम्टम्स क्या होते हैं, कई बार कोई ऐसा इंसान, कोई ऐसा पर्सन आपके घर आता है जिसके आने के बाद बिना वजह के आपके कामों में रुकावटें आती हैं, घर में कला कलेश होना, झगड़े होना फैमिली मेंबर्स के बीच में,
अचानक से आपके काम खराब होने लगना। मैंने आपको बोला, सिंपल सी चीज बोली है अभी तक, कि कई बार ऐसा होता है कि आपको पता चल जाता है कि कोई एक स्पेसिफिक पर्सन जब भी आपके घर में आता है तो आपके घर में प्रॉब्लम्स आने लगती हैं उनके जाने के बाद। या आपको लगता है कि मेरे अच्छे भले काम चल रहे थे, वो रुक रहे हैं, कामों में रुकावट आ रही है ना। बार बार हेल्थ की प्रॉब्लम आना, अच्छे भले चलते हुए काम में स्टकनेस आ जाना। तो ये किस वजह से होता है? नेगेटिव एनर्जी, बुरी नजर, इस तरीके की चीजों से होता है। बहुत बार ऐसा भी है कि किसी पर्सन के आने के बाद होता है, और काफी बार ऐसा भी होता है कि जब आप बाहर जाते हैं तो उस तरीके की एनर्जीज आप घर में जाने अनजाने ले आते हो। ठीक है। और कई बार ऐसा भी होता है कि घर में हर चीज है, सब कुछ सही है, पर फिर भी जो फैमिली मेंबर्स हैं वो खुश नहीं है। कितने लोगों को ये बात समझ आ रही है, या आप इस तरीके की चीजों को फील कर सकते हो या कर रहे हो? मुझे एक बार चैट में बताइए। ये चीज कितने लोगों के लिए रिलेटेबल है, या आप इस वजह से प्रॉब्लम फेस कर रहे हो? ठीक है ना। तो इसके लिए जो चीज आपने करनी है वो मैं आपको यहाँ पे नोट डाउन करा देती हूँ। हैंड रेज नहीं करना, चैट मैंने बंद कर दिया ऑलरेडी। बीच में आपने हैंड रेज भी नहीं करना है। आपने इस एनर्जी को टाइम टू टाइम क्या करना है? क्लीन करते रहना है। समय समय पे इस एनर्जी को आपने क्लीन करते रहना है। इसे आप हर सैटरडे को करें और ट्यूसडे को करें। इसे आपने क्या करना है? सैटरडे को और ट्यूसडे को 2 दिन कर सकते हो वीक में। इसके लिए कुछ चीजें आपको चाहिए। वो चाहिए ब्लैक मस्टर्ड सीड्स। ब्लैक मस्टर्ड सीड्स यानी कि काली सरसों। कपूर। कपूर। थोड़ा काला नमक। इन सारी चीजों को आपने पानी में डाल के थोड़ा बॉईल कर लेना है। इन सारी चीजों को पानी में डाल के बॉईल कर लेना है आपने। और बॉईल करने के बाद ठंडा हो जाए तो आप इसे किसी भी एक बॉटल में रख सकते हो स्टोर करके। मतलब ये एक बार से ज्यादा यूज हो जाएगा। एक बार आपने इसको बॉईल करके बना के रख लिया तो आप इसे रिपीट यूज कर सकते हो 1 महीने तक। करना ये है आपने कि इन सारी चीजों को बॉईल करके छान के पानी को आपने निकाल लिया एक बॉटल में, कांच की बॉटल में। इसके बाद आप चाहो तो क्रीम मंत्र की चैंटिंग इस पानी में कर सकते हो। मैं मंत्र चैट में लिख रही हूँ, क्रीम। ठीक है। क्रीम क्रीम ऐसा बोलते हुए 3 माला या 5 माला क्रीम मंत्र की चैंटिंग आप इस पानी में करें। जो ये आपने बनाना है, आप इसे सैटरडे से पहले भी बना सकते हो, कोई भी दिन बना सकते हो। मंत्र चैंटिंग करके आप इसे तैयार कर लो। सुबह के समय मान के चलिए, सैटरडे सुबह आपने बना लिया या एक दिन पहले बना लिया। और सैटरडे की शाम को आपको ये पूरे घर में इस पानी को छिड़कना है, हर एक कोने में, पूरे घर में। और आपके घर में जैसे ब्रह्म स्थान घर का सेंटर है, वहां पे भी इसको आप छिड़के। बेल्कनी है, टेरेस है, जो भी आपका है प्रेमिसेस, वहां पे आपने इस पानी को छिड़कना है। और जब इस पानी को आप छिड़क रहे हो
तो आपकी फीलिंग उतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि जो भी नेगेटिविटी है, जो भी ब्लॉकेज है, वो सारी की सारी निकल गई है। ठीक है। ऐसा फील करते हुए इस पानी को आपने हर सैटरडे हर ट्यूसडे अपने घर में छिड़कना है। ये नोट हुआ? चैट ओपन कर रही हूँ। क्या इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो चैट में लिखो। इससे रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो चैट में लिखो। मंत्र मैंने लिख दिया था। क्रीम मंत्र था। क्वांटिटी किस चीज की? थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी ले लो ना। माला, 3 माला चैंट करनी है आपने। कौन से दिन में बनाना है? सैटरडे सुबह भी बना सकते हो, फ्राइडे को भी बना सकते हो। मैंने बोला था कपूर काली सरसों, बोला था आपको। 1 मिनट, क्या लिख रहे हैं? मॉर्निंग और नाइट। पानी जो छिड़कना है वो शाम का टाइम है पानी छिड़कने का। मंत्र पानी, जैसे पानी आपने छान लिया है उसके बाद आपने वो पानी पास में रख के मंत्र की चैंटिंग करनी है। थर्ड आइटम नमक बोला था जी, साबुत नमक थोड़ा सा। शाम के टाइम ये रेमेडी होगी। और ये जो आप करेंगे, चैट में ऑफ कर रही हूँ। जब आप इस रेमेडी को करेंगे तो ये आपकी नेगेटिविटी, घर की नेगेटिविटी, नजर दोष, ब्लॉकेज, उन सारी चीजों को ठीक करने में आपकी हेल्प करेगा। सनसेट के बाद ये होना चाहिए, शाम के टाइम होना चाहिए। इसके बाद आप लिखो, जॉब से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड अगर कोई भी ब्लॉकेज है तो उसे कैसे दूर करेंगे? जॉब, बिजनेस, करियर रिलेटेड, या फिर कहीं आपका प्रमोशन रुका हुआ है, किसी भी तरीके की प्रॉब्लम आपको आ रही है, तो ऐसे में आपने क्या लेना है? इसमें आपको चाहिए ब्लैक मस्टर्ड के ही 7 पीसेस लेने हैं। ब्लैक मस्टर्ड के 7 पीसेस लेने हैं। एक लेमन, एक नींबू जो आपने 4 टुकड़ों में काटा हुआ है। एक लेमन, नींबू जिसे आपने 4 टुकड़ों में काटा है। 7 लौंग, 7 लौंग, 7 काली मिर्च के दाने। 7 लौंग, 7 काली मिर्च के दाने, ये आपने लेने हैं। ठीक है। अब आपने क्या करना है? पहली चीज, इसको करने का दिन है थर्सडे का। इसे करने का दिन है थर्सडे का। और इसे आपने सुबह के समय करना है थर्सडे को, कि ये सारी चीजें आपने ले ली। और इन सबको 7 बार आपने क्लॉकवाइज उतारना है। जैसे नजर उतारते हैं ना गोल घुमा के, ऐसे 7 बार आपने क्लॉकवाइज उतार लेना है। घुमाते समय ऐसा, जैसे ये सारा सामान आपके हाथ में है तो इसे ऐसे पूरा, कोई और फैमिली मेंबर कर सकता है, आप खुद भी कर सकते हो। 7 टाइम्स क्लॉकवाइज घुमा के
इसे पीपल पेड़ के पास, थोड़ा मिट्टी में अगर आप दबा सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज वहां पे पीपल पेड़ पे आप छोड़ दो। पीपल अगर आसपास नहीं है तो आप इसे किसी भी पेड़ के पास मिट्टी में दबा सकते हो। पीपल का पेड़ है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो कहीं पे भी आप पेड़ के पास इसे मिट्टी में दबाएंगे। और फिर शाम के टाइम आपने ओम गुरुवे नमः, ओम गुरुवे नमः मंत्र मैं आपको भेज रही हूं। ओम गुरुवे नमः, इसकी आपने एक माला करनी है। और कंटिन्यू करना है 4 हफ्ते, यानी कि 4 थर्सडे सेम रिचुअल कंटिन्यू करना है। और ये रिचुअल आप अपने बच्चों के लिए भी कर सकते हो, मतलब मंत्र चैंटिंग पेरेंट्स कर सकते हैं। और जो ये सारा सामान है, ये बच्चे के ऊपर से, जिसके लिए आप कर रहे हो उससे ही उतारना है। मंत्र चैंटिंग मदर या फादर कोई भी कर सकते हैं। तो जिसको भी करियर में कुछ भी इश्यूज आ रहे हैं, आपका प्रमोशन रुका हुआ है या कुछ और तरीके की अगर रुकावटें हैं, तो आप ये इसको कर सकते हो बहुत आसानी से। फिर एक और लिखो, मैरिड लाइफ में अगर आपके प्रॉब्लम आ रही है, मैरिड लाइफ में अगर प्रॉब्लम आ रही है तो इसके लिए आपको चाहिए थोड़ी पीली सरसों, थोड़ी पीली सरसों, गुलाब के फूल, थोड़ी पीली सरसों, गुलाब के फूल, कपूर और सफेद मिठाई। गुलाब के फूल, पीली सरसों, सफेद मिठाई, थोड़ा सा कपूर, ये सारी चीजें मंडे का दिन या फ्राइडे का दिन, मंडे का दिन या फ्राइडे का दिन शिवलिंग पे रख के आए, सॉरी, शिवलिंग पे रख के आए। और अगर पॉसिबल है आपके लिए तो जो मंत्र मैं बता रही हूं चैट में, इस मंत्र को वहीं बैठ के कर ले। ओम पार्वती पतये नमः, इस मंत्र की एक माला वहीं मंदिर में बैठ के कर सकते हो आप, या घर आके भी कर सकते हो। कम से कम 4 हफ्ते इसे आपने करना है, और आप चाहो तो इसे लंबे टाइम तक भी कर सकते हो। ठीक है जी। जब भी कोई भी रेमेडी आप कर रहे हो, कोई मंत्र कर रहे हो, तो आपको वहां पे अपना संकल्प देना चाहिए कि आप किस इच्छा से इसे कर रहे हो। जिन लोगों को एनजाइटी रहती है, बहुत ज्यादा टेंशन रहती है, जिन भी लोगों को एनजाइटी है, बहुत टेंशन बनी रहती है बिना वजह के, डर लगता है,
रेस्टलेस होते हैं आप। जिन भी लोगों को एंजाइटी, नेगेटिविटी, फियर, रेस्टलेसनेस, ऐसी कंडीशन अगर है, तो आपने क्या करना है, आपने थोड़ी काली सरसों के दाने लेने हैं, चंदन का पाउडर लेना है, काली सरसों के दाने, एक चंदन का पाउडर ले लिया, साथ में लेना है पान का पत्ता, साथ में लेना है पान का पत्ता। अब चंदन का पाउडर और सरसों दाना पान के पत्ते पे आपने रख के, इसके साथ आप घर के मंदिर में कर सकते हो इसको, या बाहर मंदिर जाके कर सकते हो। हनुमान जी को ऑफर करना है ट्यूसडे के दिन। हनुमान जी को ऑफर करना है ट्यूसडे के दिन। मंदिर जाके कर सकते हो या घर के मंदिर में कर सकते हो। और वहीं पे बैठ के, चाहे आप मंदिर जा रहे हो या आप घर में हो, वहीं पे बैठ के राम नाम जप और एक पाठ बजरंग बाण का, ये आपने करना है। इसे भी कंटिन्यू करना है आपने 4 वीक्स के लिए। ठीक है। अब जैसे अगर आप घर में कर रहे हो मान लो, तो जैसे ही आपको लगे कि वो पत्ता सूख रहा है, तो आप जैसे पूजा का सामान जहाँ पे डिस्कार्ड करते हो, चाहे रनिंग वाटर में या जहाँ पे भी आप अपने पूजा की धूप बत्ती वगैरह करते हो, वहां पे आप इसे रख के, और फिर अगले ट्यूसडे आपने फ्रेश पत्ता और फ्रेश सामान लेके वो हनुमान जी को अर्पित करना है। और अगर आप कर सकते हो तो बजरंग बाण और श्री राम नाम का जो जप है, उसे आप कंटिन्यू भी कर सकते हो। जैसे 4 मंगलवार आप ये कर रहे हो, और साथ में डेली बेसिस पे आप इसकी चैंटिंग कर सकते हो बजरंग बाण की। अभी तक जो मैंने कहा है, आपके क्या इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चंस हैं तो चैट में लिखिए। हैंड्स डाउन कर लेंगे अपने, और क्वेश्चन आप चैट में लिखेंगे। जॉब चली भी गई है तो भी आप वो कर सकते हो जो रेमेडी मैंने अभी दी है। हनुमान जी वाला जो लास्ट है वो ट्यूसडे के लिए। मैरिज के लिए रेमेडी ऑलरेडी दे दी है। बजरंग बाण मंगलवार में, बजरंग बाण। मैरिड लाइफ वाला कम से कम 4 हफ्ते। देखो रेमेडीज ना आगे और भी आएंगी, अभी जितनी बताई हैं फिलहाल के लिए आप इस पे फोकस रखिए। ठीक है, तो अभी आपको समझ आ गया है जो रेमेडी मैंने बोली है, लेकिन आप लोग अभी अलग अलग प्रॉब्लम के लिए रेमेडी पूछ रहे हो, तो रेमेडी वाला आज डे नहीं है। आज हमने लोशो ग्रिड करना है। मुझे फील हुआ कि स्पेशली नेगेटिव एनर्जी के लिए रेमेडी मुझे आपको पहले दे देनी चाहिए, तो इसके लिए मैंने आज आपको पहले ही ये बता दिया है। अदर जो इश्यूज हैं आगे मैं ट्राई करूंगी उनको भी कवर जरूर करूं, और लोशो ग्रिड से जुड़ी हुई रेमेडीज भी आपको मिलेंगी लास्ट क्लास में। प्रदीप जी लोशो कंटिन्यू कर रहे हैं, बीच में चैट ओपन करूंगी, अनम्यूट नहीं, चैट ओपन करती हूँ, चैट में लिखिए। एक सेकेंड। चैट ओपन करते ही बहुत सारे मैसेजेस आ जाते हैं। प्रदीप जी लिखिए चैट में। मंथली साइकिल में आपको ये रेमेडी मंत्र चैंटिंग और ये वाली नहीं करनी है। 1 मिनट, माला किस पे जाप करना है? माला आप रुद्राक्ष की ले सकते हो। चंदन की क्वांटिटी थोड़ा सा, बस स्प्रिंकल करने के लिए। जिसकी शादी नहीं हुई है उसके लिए भी कर सकते हैं क्या? हाँ, जो रेमेडी मैंने भगवान शिव वाली मंत्र चैंटिंग वाली बताई है, जिनकी
शादी नहीं हुई है वो लोग भी कर सकते हैं, मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है वो भी कर सकते हैं। शिवलिंग वाला मॉर्निंग के टाइम होगा। काली सरसों बोला था। कौन सी वाली रेमेडी पूछ रहे हो? उतारेगा कौन? खुद भी उतार सकते हैं, कोई फैमिली मेंबर भी उतार सकता है। नेक्स्ट वीक में पान पान का पत्ता मैंने बताया वो आपने चेंज करके फिर अगले हफ्ते के लिए नया पान का पत्ता लेना है। मंत्र पार्वती जी वाला मैंने बोला था। ओम पार्वती पतये नमः। ओम पार्वती पतये नमः। हाँ जी, रिकॉर्डेड क्लासेस मैंने बोला कि मुझे नहीं लगा कि आप लोगों को कोई ज्यादा बेनिफिट नजर आ रहा है, क्योंकि वहां पे कमेंट में मुझे हार्डली कुछ थोड़े बहुत कमेंट आपके नजर आते हैं। तो मुझे लग रहा है कि ऑलरेडी आप क्लासेस के साथ देख रहे हो, तो रिकॉर्डेड क्लासेस पे उतना आप जा नहीं रहे हो या बहुत ज्यादा आपको नहीं लग रहा है उसका इम्पोर्टेंस इतना। तो डिसकंटिन्यू करते हैं रिकॉर्डेड क्लासेस, लाइव क्लासेस में ही पढ़ते हैं और ज्यादा से ज्यादा आप उसमें प्रेजेंट भी रहेंगे लाइव क्लासेस में। ठीक है, चलिए। तो अभी टॉपिक लिखिए आज का, लोशु ग्रिड। आज का टॉपिक लिखेंगे लोशु ग्रिड, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जितनी भी चीजें आप देखते हैं कि भाई ये मेरा डेट ऑफ बर्थ है, अभी तक हमने जाना बीएन और डीएन, है ना। अब ग्रिड जब आप बनाएंगे तो ही आपको पता चलेगा कि आपके पास कितने मिसिंग नंबर्स हैं, कितने रिपीटेड नंबर्स हैं, और साथ ही साथ इन मिसिंग और रिपीटेड नंबर से आपके लाइफ में क्या क्या चीजें चल रही हैं या क्या क्या इम्पैक्ट आ रहे हैं, वो आपको किससे पता चलेगा? लोशु ग्रिड बनाने के बाद। तो स्क्रीन शेयर करूंगी मैं आपके साथ। सबसे पहले मैं आपको एक फिक्स प्लेसमेंट ग्रिड कैसे होती है, सारे नंबर्स कहाँ पे आते हैं, लोशु ग्रिड में ड्रॉ करके दिखाती हूँ। इसके बाद फिर हम सीखेंगे कि इसे फिल कैसे करना है। बस थोड़ा सा टाइम, मैं एक बार स्क्रीन आपके साथ शेयर करती हूँ। स्क्रीन पे ध्यान देना, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो आप या जल्दी से अपनी कॉपी में ड्रॉ भी कर सकते हो। ये है हमारी लोशो ग्रिड। इसका स्क्रीनशॉट कर सकते हो या फिर आप इसे अपनी कॉपी में ड्रॉ कर सकते हो। अब ये क्या है, जब भी आप अपनी डेट ऑफ बर्थ के नंबर्स को इस ग्रिड में फिल करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका कोई ना कोई नंबर रिपीट आ रहा होगा, कोई ना कोई नंबर आपका मिस होगा, यानी कि कुछ बॉक्स में नंबर एक से ज्यादा बार आ जाएगा और कोई बॉक्स हो सकता है कि वो खाली हो। कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे बॉक्सेस भी खाली होते हैं। तो जिनकी डेट ऑफ बर्थ में इस तरीके की चीजें नजर आएंगी, बहुत सारे बॉक्सेस खाली हैं, टेंशन उनको भी लेने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, अभी सिंपली आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ को सीखेंगे कैसे हमने ग्रिड को फिल करना है। चलिए।
तो हमें अभी ये पता चला कि लोशु ग्रिड में कौन सा नंबर कहाँ कहाँ पे आता है, ये हमने देखा है। अभी मैं एक डेट ऑफ बर्थ की हेल्प से आपको ये बताऊंगी लोशु ग्रिड हम कैसे फिल करेंगे। इसके लिए आपको अपना जो BNDA नेम नंबर ये सारी चीजें भी पता होनी चाहिए। सबसे पहले आप लोग स्क्रीन पे देखो लोशु ग्रिड को कैसे फिल करते हैं, और फिर इसके बाद आप अपनी अपनी डेट ऑफ बर्थ के लिए भी ग्रिड बना सकते हैं। सैंपल डेट ऑफ बर्थ ले लेंगे, 9 मार्च 1987। यहाँ पे BN है 9, DN है 1, नेम नंबर मान के चलते हैं कि 5 पे है। नेम नंबर का कैलकुलेशन आप सभी ने सीख लिया था पिछली क्लास में। यहाँ पे हमने एज्यूम कर लिया है कि नेम नंबर 5 है। तो अभी देखते हैं हम ग्रिड को कैसे फिल करेंगे। सबसे पहले एक सैंपल ग्रिड यहाँ पे। जब तक आप लोग को अच्छे से ग्रिड याद नहीं होती, तब जब भी आप लोशु ग्रिड बनाएंगे तो एक सैंपल ग्रिड हमेशा अपने पास में रखें, जिससे कि आप गलती ना करें नंबर्स की प्लेसमेंट में। चलिए, लेफ्ट कॉर्नर पे आपको दिखाई दे रही है सैंपल ग्रिड। अब हम ग्रिड बनाएंगे इस डेट ऑफ बर्थ के साथ। यहाँ पे सबसे पहले हमें 9 नंबर मिलता है, तो हम 9 के प्लेस पे लिख देंगे। इसके बाद नंबर 3 को लिखेंगे 3 के प्लेस पे। फिर 1 नंबर आया, एक और बार 9 आया, नंबर 8, नंबर 7। अब यहाँ पे देखो 9 इनकी बर्थ डेट है, BN 9 है, तो हम इसको एक ही बार लिखेंगे, डबल डबल नहीं लिखेंगे। बहुत बार आप ये गलती करते हो कि सिंगल नंबर को भी 2 बार लिख देते हो। तो जब भी आपकी बर्थ डेट 1 से 9 नंबर के बीच में सिंगल डिजिट में आ रही है, तो आप एक ही बार लिखेंगे उस नंबर को। और 10, 20, 30 अगर आपकी बर्थ डेट है, तो भी आप एक ही बार लिखेंगे। मैं आपको भी एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करूंगी। हमने यहाँ पे लिख लिया जी, BN का नंबर हमने ऑलरेडी लिखा हुआ है। इसके बाद डेस्टिनी नंबर 1 है, तो हम एक और बार यहाँ पे 1 लिखेंगे। इनका नेम नंबर 5 है, तो हम यहाँ पे नेम नंबर भी लिख देंगे। जितने बॉक्सेस खाली बचे हैं उन सब पे क्रॉस लगाएंगे, जिससे पता चलेगा कि मिसिंग नंबर्स कौन कौन से हैं। ठीक है, यहां तक समझ में आया? और एग्जाम्पल्स भी लेंगे अभी, पहले इसको कंप्लीट करते हैं। अब जो लोशो ग्रिड है ना, इसमें हमारे पास ना अलग अलग प्लेन्स है। जैसे ये जो लाइन है हमारी 492 की, ये एक प्लेन है। फिर 357 ये एक प्लेन है। फिर 816 ये एक प्लेन है। इसी तरीके से वर्टिकल लाइन 438 की, 951 की और 276 की। ये जो नंबर्स आपको दिखाई दे रहे हैं ना, तो हर लाइन में 3 नंबर जो आ रहे हैं, ये बेसिकली 3 प्लैनेट्स का कॉम्बिनेशन है। और ये तीनों आने से एक प्लेन बनता है, ये हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो अभी ये जो डेट ऑफ बर्थ है, इसमें देखना शुरू करते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन में सबसे पहले सिर्फ एक नंबर ही हमें दिखाई दे रहा है, 9 नंबर। सेकेंड लाइन में 357 ये कंप्लीट है। थर्ड लाइन में हमें 8 और 1 दिखाई दे रहा है। फिर जब हम वर्टिकल में आते हैं, तो फर्स्ट वर्टिकल में हमारे पास 3 और 8 दो नंबर हैं। इसके बाद मिडिल लाइन में हमारे पास 951 तीनों नंबर्स हैं। और इसमें डायगोनल योग भी बनते हैं ये वाले। तो फर्स्ट जो हमारा है, इसमें हमें मिल रहे हैं सिंगल नंबर 5, तो वो प्लेन नहीं बना रहा। और सेकंड वाले में हमारे पास 5 और 8 दो नंबर है। तो हमने अभी क्या किया है, जो ग्रिड बनाई है, इसमें देखा है
कौन सी लाइन में 3 नंबर आ रहे हैं, कौन सी लाइन में 2 नंबर आ रहे हैं, वो हमने यहाँ पे मेंशन कर लिया है। और इनके क्या इम्पैक्ट हैं वो हम आगे सीखने वाले हैं। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट लेके रखिए। इसका स्क्रीनशॉट लेके रखिए। तो अभी पहले एक बार आप नोट करिए कि लोशु के जो 8 प्लेन्स हैं उनके क्या क्या नाम हैं। सबसे पहला हॉरिजॉन्टल प्लेन जिसमें हमारे पास 3 नंबर हैं, 4, 9, 2, इसे बोला जाता है मेंटल प्लेन। सबसे फर्स्ट हॉरिजॉन्टल प्लेन, ये मैं आपको डिटेल में बहुत अच्छे से कराने वाली हूं। अभी आप सिर्फ नाम लिखो ताकि आपको पता चले कि बात किस बारे में कर रहे हैं, इसे कैसे हमने समझना है। फर्स्ट हॉरिजॉन्टल प्लेन 4, 9, 2, इसे बोला जाता है मेंटल प्लेन। ठीक है, इसके बाद सेकंड हॉरिजॉन्टल प्लेन 3, 5, 7, इसे बोला जाता है इमोशनल प्लेन। नेक्स्ट आता है हमारे पास 8, 1, 6, लास्ट हॉरिजॉन्टल प्लेन है, इसे बोलते हैं प्रैक्टिकल प्लेन। ये कौन से हो गए हमारे पास? 3 हॉरिजॉन्टल प्लेन्स। समझ में आ रहा है आपको? हॉरिजॉन्टल वाली 3 लाइंस के बारे में मैंने आपको बताया, ये एक बार देख लो। फर्स्ट लाइन से शुरू करके हम बॉटम लाइन तक गए हैं, जो मैंने ग्रिड का सैंपल आपको दिखाया था, जिसमें हमारे पास फर्स्ट लाइन में 4, 9, 2, सेकेंड लाइन में 3, 5, 7 और 8, 1, 6 हमारे पास थर्ड लाइन में है। तो मैंने आपको इन तीनों के नाम बताए हैं। राइट, अब लिखो, नेक्स्ट लिखो। 3 वर्टिकल प्लेन्स। 3 वर्टिकल प्लेन्स, जिसमें सबसे पहला हमारे पास आता है 4, 3, 8। 3 वर्टिकल प्लेन्स में सबसे पहला आता है 4, 3, 8, जिसे हम बोलते हैं थॉट प्लेन। थॉट प्लेन। सेकेंड वर्टिकल आता है 9, 5, 1, जिसे हम बोलते हैं विल प्लेन। थर्ड वर्टिकल आता है 2, 7, 6, जिसे बोला जाता है एक्शन प्लेन। अभी आप सिर्फ ये नाम लिख लो, हम इनको पढ़ेंगे बहुत अच्छे से, डिटेल में पढ़ेंगे, सिर्फ ये नाम लिख लो। फिर आते हैं डायगोनल प्लेन्स। डायगोनल कैसे होते हैं ये समझो। जिसमें
एक ये बनता है 258 का, और एक ये वाला बनता है 456 का। ये दो बनते हैं डायगोनल प्लेन्स। पहला आ जाएगा 456 का, दूसरा आ जाएगा हमारा 258 का। तो हमारे पास क्या हो गया यहाँ पे? टू डायगोनल प्लेन्स, जिसमें पहला आता है हमारा 456, जिसे हम बोलते हैं गोल्डन प्लेन, और सेकंड हमारे पास आता है 258, जिसे हम बोलते हैं सिल्वर प्लेन। तो अगर अभी आप देखेंगे तो टोटल लोशु ग्रिड में हमारे पास 8 प्लेन्स बनते हैं। 3 हॉरिजॉन्टल, 3 वर्टिकल, और 2 डायगोनल। ठीक है। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज समझ लो। जिस किसी भी लाइन में वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल या डायगोनल, जिस भी लाइन में हमारे पास तीनों नंबर आ जाए, जैसे मान के चलिए ये वाली लाइन, तो इसका मतलब है उस प्लेन का इम्पैक्ट 100% होगा। जिस भी लाइन में हमारे पास तीनों नंबर्स आ जाएंगे, उसका मतलब है कि इस लाइन का, इस प्लेन का इम्पैक्ट यहां पे कितना मिलेगा हमें? 100%। जैसे हमारी ये वाली लाइन मान के चलिए, मैंने आपको बोला ये मेंटल प्लेन है, तो जिसके पास भी ये तीनों नंबर आ जाते हैं तो उनके पास मेंटल प्लेन का रिजल्ट कितना रहेगा? 100% स्ट्रेंथ यहां पे नजर आएगी। फिर हो सकता है कि आप मुझे कहें कि मेरे पास तो ये दो नंबर है, 4 और 9 आ रहा है मेरे पास, तब इसका रिजल्ट कितना रहेगा? 66% अप्रोक्स। ठीक है, तब आपको इसका 100% रिजल्ट नहीं मिलेगा। अब चाहे ये नंबर, साइड वाला नंबर मिसिंग हो, तब भी आप बोलते हो मेरे पास ये दो नंबर हैं ये मिस है, तब भी 66% रहेगा। आप कहते हो कि मेरे पास ये दो नंबर हैं और मेरा कॉर्नर मिसिंग है, तो भी इम्पैक्ट कितना मिलेगा? 66%। और यही सेम चीज एप्लीकेबल रहेगी हमारी सारी की सारी लाइंस, यानी कि लोशु के 8 प्लेन्स पे। ठीक है, चाहे वर्टिकल में हो, हॉरिजॉन्टल में हो, या डायगोनल में हो। अभी चैट ओपन कर रही हूं, मुझे बताइए क्या यहां तक आप समझ पाए हैं? यहां तक क्या आप समझ पाए हैं? हम अभी और एग्जाम्पल्स लेने वाले हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ठीक है, अभी एक बार वापस आ जाओ जो डेट ऑफ बर्थ पे हमने प्रैक्टिस की थी। अगर आप बहुत ध्यान से, आपका ध्यान स्क्रीन पे रहेगा, बहुत ध्यान से आप समझोगे, तो आपके डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे। और अभी थोड़ी देर के लिए, कम से कम, सिर्फ आपका ध्यान इसी डेट ऑफ बर्थ पे होना चाहिए। इधर उधर नहीं भागना कि मेरी डेट ऑफ बर्थ में क्या मिसिंग है और क्या प्रेजेंट है। ठीक है, पर्सनल पे नहीं जाना, अभी सिर्फ और सिर्फ आप स्क्रीन पे देखोगे। अब जब मैंने आपको बोला कि जो खाली बॉक्सेस हैं वहां पे हम क्रॉस लगाएंगे, और हमने यहाँ पे देखो नंबर्स लिखे, अब इनको हम दोबारा से करते हैं एक बार, क्योंकि अभी आपने समझ लिया ना कैसे देखना है। तो एक बार हम यहाँ पे दोबारा से लिखेंगे कौन सी लाइन में कितने नंबर्स हैं।
अब देखो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल प्लेन सबसे पहला हमारा, यहाँ पे हमें एक ही नंबर मिल रहा है 492 वाले में। अब हमें प्लेन की स्ट्रेंथ के लिए कम से कम दो नंबर चाहिए, तो हमने इसको एज इट इज छोड़ देंगे, 9 ही है क्योंकि यहाँ पे ना तो 4 है ना तो 2 है। अगली लाइन में जब हम देख रहे हैं तो हमें मिल रहा है 357, यानी कि इमोशनल प्लेन का रिजल्ट कितना है, 100%। इस स्पेसिफिक डेट ऑफ बर्थ में इमोशनल प्लेन का रिजल्ट कितना है, 100%। फिर आते हैं हम प्रैक्टिकल प्लेन पे। तो प्रैक्टिकल प्लेन में हमें मिलते हैं यहाँ पे दो नंबर, तो इसका इम्पैक्ट कितना आएगा, 66 या 67%। देख रहे हैं आप कि दो नंबर ही आ रहे हैं, एक नंबर मिसिंग होने से उसका इम्पैक्ट यहाँ पे कम हो गया। अब आ जाओ वर्टिकल में, यहाँ पे देखो 3 और 8 दो ही नंबर्स हमें मिल रहे हैं, तो इसका इम्पैक्ट भी हमने बोला 66%। इसके बाद मिडिल वर्टिकल 951, यानी कि विल प्लेन इनको दे रहा है 100% रिजल्ट। फिर आया एक्शन प्लेन जिसमें एक ही नंबर है, तो हम उसको प्लेन में काउंट नहीं करेंगे। अब देखो कौन से नंबर इनके रिपीटेड नंबर हैं, वो भी लिख लेते हैं। रिपीटेड नंबर्स तो हमें मिला यहाँ पे 9911, रिपीटेड नंबर्स 9911। इसके बाद हम देखेंगे मिसिंग नंबर्स, जो कि हमें मिल रहे हैं 246, ये इनके मिसिंग नंबर्स हैं। एक सेकेंड, स्क्रीन में वापस शेयर करती हूँ। ठीक है, दिख रही है स्क्रीन अभी। अभी थोड़ी बेटर क्लैरिटी मिली है आपको। इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो आप, फिर हम नेक्स्ट डेट ऑफ बर्थ पे करेंगे। अब मैंने आपको एक और चीज कही थी कि जब भी आपकी डेट ऑफ बर्थ 1 2 3 4 5 6 7 8 या 9, यानी कि सिंगल डिजिट है, तो आप एक ही बार उस नंबर को लिखोगे। अगर ये 10 20 30 में से है तो भी आप एक बार लिखोगे। अब हम इसको एग्जाम्पल के साथ देखेंगे कि इस बात का क्या मतलब है। मान के चलो किसी पर्सन की डेट ऑफ बर्थ होती है 10 जुलाई 1995। ठीक है, अब यहां पे हमें बीएन पता चला है 1, डेस्टिनी नंबर आएगा यहाँ पे 5। बर्थ नंबर और डेस्टिनी नंबर ये तो आप लोग बहुत अच्छे से सीख चुके हैं अभी तक। मान के चलिए इनका नेम नंबर आए 4 पे। ठीक है, ये डेट ऑफ बर्थ क्योंकि रैंडम है, तो मान के चलिए इनका नेम नंबर 4 है। सैंपल ग्रिड बना लेंगे यहाँ पे। अभी ये डेट ऑफ बर्थ की ग्रिड को हम फिल करेंगे। अब यहाँ पे बर्थ डेट है हमारे पास 10,
जिससे bn हमारा 1 बना है। तो हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले 1 नंबर को हम यहां से लिख लेंगे 1 की जगह पे, 7 नंबर 7 की जगह, एक और बार 1 नंबर आया यहाँ पे, 9 9 2 बार, उसके बाद नंबर 5। अब जो ये bn का नंबर है हम इसे एक ही बार लिख रहे हैं, जो कि हम स्टार्टिंग में लिख चुके हैं, तो इसको डबल नहीं लिखना आपने। इधर से जब हमने नंबर को पिक कर लिया तो फिर ये वाले नंबर को नहीं लिखना। फिर इनका डेस्टिनी नंबर 5 है, इसे हम यहाँ पे लिख देंगे एक और बार। नेम नंबर 4 है, हम 4 की जगह पे लिखेंगे। अब खाली बॉक्सेस में लगाएंगे क्रॉस। ठीक है, अब देख लो इनके रिपीटेड नंबर्स। रिपीटेड नंबर्स में हमें मिल रहे हैं 99 55 11। और मिसिंग है हमारे पास नंबर 2, नंबर 3, नंबर 8, नंबर 6। ठीक है, 4 मिसिंग नंबर हो गए, 951 रिपीटेड हो गए। अब नेक्स्ट क्या काम करना है, ढूंढना शुरू करेंगे इनके कौन से प्लेन का कितना स्ट्रेंथ हमें मिल रहा है। स्टार्ट करेंगे हॉरिजॉन्टल से, जिसमें हमें 4 और 9 दो नंबर्स हैं, तो 66% इनका रिजल्ट आएगा 4 और 9 का। सेकेंड हॉरिजॉन्टल में भी हमें 66% मिल रहा है, दो ही नंबर्स हैं। थर्ड वाले में सिर्फ डबल 1 है, इसको छोड़ देंगे। फिर वर्टिकल में देखो, वर्टिकल में फर्स्ट लाइन में सिंगल नंबर है, सेकंड वाले में हमारे पास 100% रिजल्ट है 951 का। ठीक है, इसके बाद डायगोनल में देखेंगे तो फर्स्ट वाले में, क्योंकि 5 नंबर ही प्रेजेंट है, प्लेन का रिजल्ट नहीं दे रहा। सॉरी, फर्स्ट वाले में हमारे पास 4 और 5 दोनों नंबर्स हैं, तो ये डायगोनल में भी 66% आया फर्स्ट वाले में, गोल्डन प्लेन में। और सेकंड वाले में सिंगल नंबर होने की वजह से हम इसे एज अ प्लेन काउंट नहीं करेंगे। ठीक है जी, तो अब हमारे पास क्या बना, 4 9, यानी कि मेंटल प्लेन 66%, फिर इमोशनल प्लेन भी 66%। इसके बाद फर्स्ट वर्टिकल में नहीं आया, विल प्लेन 100% और गोल्डन प्लेन 66%। ठीक है, इसका भी चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये एग्जाम्पल आप लोगों को समझ में आया? जल्दी से बताइए, ये एग्जाम्पल समझ में आया आप लोगों को? ठीक है, अच्छा अभी हम प्रैक्टिस करेंगे डबल डिजिट डेट ऑफ बर्थ पे। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, किसी की डेट ऑफ बर्थ हमें मिलती है 27 जनवरी 2000। अब यहाँ पे हमें bn मिलता है 9 और dn हमें मिल रहा है 3। मान के चलो इनका नेम नंबर आता है 7 पे, bn 9, dn 3, और मान के चलो कि नेम नंबर आता है 7 पे। तो ये ग्रिड हम किस तरीके से बनाएंगे, यहाँ पे हम सबसे पहले 2 नंबर की जगह पे लिख देंगे 2, इसके बाद 7 की जगह 7 को, फिर 1 नंबर की जगह 1 को, एक और बार 2 नंबर आया यहाँ लिखेंगे। अब हमें 2 और 7, 2 नंबर किसका है, मून का,
7 नंबर है केतु का। तो 2 + 7 जब हमने किया तो मूलांक बना 9, जो कि है मंगल। ठीक है। तो यहां पे क्या हुआ, मून और केतु से बना हुआ मंगल। तो हमने 2 नंबर लिखा, 7 लिखा, और अब हम यहाँ पे 9 नंबर को भी लिखने वाले हैं। इसके बाद डेस्टिनी नंबर 3 आया, हम 3 की जगह लिखेंगे। नेम नंबर 7 आया, तो हम एक और बार 7 नंबर यहाँ पे लिख देंगे। अब आपको डिफरेंस समझ आ रहा है कि जब भी दो नंबर्स को ऐड करके एक तीसरा प्लैनेट बन रहा है तो हमें तीनों नंबर्स को लिखना पड़ेगा। एग्जाम्पल के लिए अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ आ रही है 12, तो 1 + 2 करेंगे तो मूलांक 3 बनेगा। तो हम 1 भी लिखेंगे, 2 भी लिखेंगे और 3 भी लिखेंगे। ठीक है। किसी की डेट ऑफ बर्थ है 22, तो 2 + 2 करके बनेगा राहु। तो हम ये वाला 2, ये वाला 2 और ये 4, तीनों नंबर्स लिखेंगे। अब इस ग्रिड को एक बार कंप्लीट कर लेते हैं। जो खाली बॉक्सेस हैं यहाँ पे क्रॉस लगा दो। यहाँ पे देखो इनके रिपीटेड नंबर्स। रिपीटेड में हमें मिल रहा है 22 2 7 7। मिसिंग में हमें मिल रहा है नंबर 4, नंबर 5, नंबर 8, नंबर 6। ठीक है। ये हैं इनके मिसिंग नंबर्स। अब वापस से आ जाते हैं, प्लेन्स को चेक करेंगे। अब आप लोग भी सीख गए हो। हॉरिजॉन्टल में अगर हम शुरू करेंगे तो 9 और 2 दो नंबर हैं, तो यानी कि 66%। फिर सेकेंड हॉरिजॉन्टल में दो नंबर है, 66% इम्पैक्ट। यहाँ पे सिंगल नंबर है। अब आ जाओ वर्टिकल में। सबसे पहला वर्टिकल में एक सिंगल नंबर है। सेकंड वाले में हमें 9 1 मिला, 2 7 मिला। ठीक है जी। और यहाँ पे हमें 9 2 और 3 7। इसके बाद डायगोनल की अगर हम बात करेंगे तो दोनों में से एक खाली है और एक में सिंगल नंबर है, तो डायगोनल नहीं बन रहा है यहाँ पे कुछ भी। तो अब मुझे एक बार चैट में बताओ, लोशु ग्रिड बना लोगे अब अपनी अपनी? चैट में बताओ, ग्रिड बन जाएगी अपनी भी, फैमिली की भी? समझ में आया अच्छे से? तो एक बार स्माइल करो। इतने टेंशन में क्यों बैठे हो? ऐसा कौन सा बॉम्ब ब्लास्ट होने वाला है कि ऐसे टेंशन में आ गए? ओहो, पता नहीं क्या हो गया है। बहुत इजी टॉपिक है। बस जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है उसे हमने एक ग्रिड में बनाया है कि भाई क्या यहाँ पे रिजल्ट मिलेंगे। है ना? अभी हमने इसको नंबर्स को प्लेस किया है, फिर हम ग्रिड के बारे में पहले पढ़ेंगे, कौन सा कॉम्बिनेशन क्या रिजल्ट देता है। फिर हम रिपीटेड एंड मिसिंग नंबर के इम्पैक्ट करेंगे। रिपीट नंबर आने से क्या होता है, उसके लिए आपको मेरे साथ बने रहना पड़ेगा। अच्छा, रिकॉर्डिंग चाहिए आपको आज की? किसे किसे चाहिए रिकॉर्डिंग? कितने लोगों को चाहिए? सबको चाहिए तो थम्स अप कर दो। सबको चाहिए है ना? ठीक है। तो जितने लोग आओगे रिकॉर्डिंग देखने, वहां पे मेरे लिए कोई मैसेज लिख के जाया करो ना। मुझे पता चलना चाहिए कि एक्चुअली आपको अच्छा लग रहा है रिकॉर्डिंग देख के, आपको वैल्यूएबल कंटेंट लग रहा है। ठीक है, आज की रिकॉर्डिंग भी आ जाएगी। लेकिन वहां पे आपने बताना है कितना समझ आ रहा है, क्लासेस कैसी लग रही हैं। नेम नंबर मैंने सिखाया था डे 1 में, एक बार जाके रिकॉर्डिंग देखेंगे। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। अभी चैट आपकी ऑफ है। अब आज की क्लास में हम नेक्स्ट क्या करने वाले हैं? आज की क्लास हो सकता है 10 मिनट एक्स्ट्रा लगाएं हम। जो प्लेन्स आपने समझे हैं
इनके बारे में हम पढ़ लेते हैं कि इनका मतलब क्या है। ठीक है। तो सबसे पहला हमारा जो प्लेन है, फर्स्ट हॉरिजॉन्टल प्लेन 492, जिसे मैंने बताया कि ये मेंटल प्लेन है। फर्स्ट हॉरिजॉन्टल प्लेन हमारा मेंटल प्लेन। इसका क्या मतलब है, मान के चलिए आपके पास तीनों नंबर्स आ रहे हैं 4, 9 एंड 2, तो ये बताता है कि आपकी मेमोरी बहुत अच्छी होगी। ये बताता है आपकी मेमोरी बहुत अच्छी होगी। ऐसे लोगों के लर्निंग स्किल्स बड़े कमाल के होंगे। ऐसे लोगों के लर्निंग स्किल्स बड़े कमाल के होते हैं, मतलब एक बार देख लेंगे तो चीज याद हो जाएगी। एक बार देख लेंगे तो चीज याद हो जाएगी। एनालिटिकल माइंड होता है, बेहद लॉजिकल होते हैं। लॉजिकल माइंड। अब आप में से जिन लोगों के पास 492 आता है, तो ऑकल्ट में आना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, फेवरेबल रहेगा। जिनके पास भी 4, 9 एंड 2 आते हैं, आप लोगों के लिए ऑकल्ट में आना बहुत फेवरेबल रहेगा। ऐसे बच्चे किसी भी फील्ड में जा सकते हैं। ये लोग बहुत अच्छे कंसल्टेंट बनते हैं। ये बहुत अच्छे कंसल्टेंट भी बनते हैं। कई बार ये लोग थोड़े ज्यादा एरोगेंट होते हैं, जिसकी वजह से प्रॉब्लम आती है। कई बार इनका बिहेवियर थोड़ा ज्यादा एरोगेंट दिखता है, जिसकी वजह से रिलेशनशिप इश्यूज आते हैं कई बार। जितनों ने भी कैमरास बंद कर लिए हैं चुपके से, फटाफट से अपने अपने कैमरास ऑन करो। मेरा पूरा फोकस आप लोगों पे है। तो ये मत सोचा करो कि पढ़ाने में बिजी हो गई और मैं भूल गई। आप लोग बस बंद करके कैमरास बैठ जाओ, कैमरास ऑन रखिए। चलिए। अच्छा, इसके एग्जाम्पल लिख लो। मेंटल प्लेन में अमिताभ बच्चन है, JRD टाटा है। अमिताभ बच्चन है, JRD टाटा है, अटल बिहारी वाजपेयी हैं। नेक्स्ट हॉरिजॉन्टल प्लेन है हमारा 3, 5 एंड 7 का। नेक्स्ट हॉरिजॉन्टल प्लेन है हमारा 3, 5, 7। मैंने आपको बताया इसे बोला जाता है इमोशनल प्लेन। इसे बोला जाता है इमोशनल प्लेन, या फिर इसे हार्ट प्लेन भी बोला जाता है। या फिर इसे हार्ट प्लेन भी बोला जाता है। और कई बार आपके लिए ये इमोशनल फूल जैसा रिजल्ट भी देता है। इसे लिख लीजिए। कई बार ये इमोशनल फूल जैसा रिजल्ट भी देता है। अब इस बात का क्या मतलब है, ध्यान से समझ लो। पहली बात, ये लोग दिल के बहुत साफ होंगे, बहुत हेल्पफुल होते हैं। पहली बात, दिल के बहुत साफ होंगे, बहुत हेल्पफुल होंगे, स्पिरिचुअल होंगे। ठीक है। इनके आसपास के लोग इन्हें दिल का राजा समझते हैं। इनके आसपास के लोग इन्हें दिल का राजा समझते हैं। अब जब इतनी सारी अच्छी बातें हैं, तो इमोशनल फूल कैसे बना, यही सवाल होगा आपके मन में।
अब जितने लोगों के पास 357 आता है ग्रिड में, या इनमें से दो नंबर आते हैं, आपके साथ प्रॉब्लम क्या है लाइफ की, कि जहां पे आपके टफ डिसीजंस हैं, आपके बिजनेस के डिसीजंस हैं, जहां आपको स्ट्रिक्ट रहना है, वहां पे भी आप दिल से सोचते हो, इमोशनल होके सोचते हो, और दिमाग की जगह भी दिल का इस्तेमाल करते हो। तो धीरे धीरे होता क्या है कि लोग आपको मिसयूज करने लगेंगे, झूठ बोल के आपसे पैसे उधार ले सकते हैं, झूठ बोल के आपको किसी और तरीके से यूज कर सकते हैं, और आप जानते समझते हुए भी उनकी हेल्प करते जाओगे। अब जितने जितने भी लोगों के पास 357 है, या इसमें से दो नंबर्स हैं, मुझे बता दो कि किस तरीके के रिजल्ट ले रहे हो आप, इमोशनल डिसीजन लेते हो या नहीं लेते हो लाइफ में, है ना। अब ये क्यों बताया मैंने आपको कि नेक्स्ट टाइम आप ऐसा ना करें, ठीक है। आप जो नीडी पर्सन है उसकी हेल्प जरूर करें, लेकिन जहां पे लोग आपको मिसयूज करने लगे, आपके इमोशंस का फायदा उठाने लगे, तो वहां पे आपको स्टेप बैक करना बहुत जरूरी है। हेल्पिंग पीपल विद मनी बट नो रिटर्न, यस इमोशनल फूल। चैट में देख लेना आप लोग क्या क्या यहाँ पे रिप्लाई आ रहे हैं। तो जितने भी लोगों के पास ये वाले नंबर्स हैं, आपको ये ध्यान देना है कि जब भी कोई आपसे पैसे मांगता है, तो या तो आप किसी और फैमिली मेंबर को अथॉरिटी दो कि आपके बिहाफ पे वो मनी से रिलेटेड डिसीजंस ले लें। ये पहली चीज है, ठीक है। और अगर आपने खुद करना है मैनेज, तो जब भी कोई बोलता है, एक सिस्टम रखो कि 10% अमाउंट ही आप दोगे। अदरवाइज ऐसे अगर आप मिसयूज होने लगोगे तो अल्टीमेटली फिर नुकसान की कोई लिमिट नहीं रहती। अब यहाँ पे 357 में इंपॉर्टेंट क्या है, पहली चीज, बिजनेस डिसीजन लेते समय इमोशंस को दूर रखो, ताकि आपका बिजनेस ना खराब हो। इन लोगों के साथ चीटिंग और फ्रॉड के चांसेस काफी रहते हैं। तो जो भी डिसीजन लेना है बहुत सोच समझ के और इमोशंस को दूर रख के लेना है आपने। इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, बीके शिवानी, बीके शिवानी, दलाई लामा, अन्ना हजारे। बीके शिवानी, दलाई लामा, अन्ना हजारे। इसके बाद आता है हमारा सबसे लास्ट वाला हॉरिजॉन्टल प्लेन। ये है हमारा प्रैक्टिकल प्लेन या लेग प्लेन, और इसे बोला जाता है प्रॉस्पेरिटी प्लेन। नंबर कौन से आ रहे हैं, 8, 1 एंड 6। अब ये प्लेन बहुत अच्छा है, रीजन कि ऐसे लोग बॉर्न बिजनेसमैन होते हैं, ऐसे लोग बॉर्न बिजनेसमैन होते हैं, ट्रैवल बहुत करेंगे, एक जगह पे टिक के रहना इनके लिए मुश्किल होता है, क्योंकि लेग प्लेन आया ना, तो एक जगह पे स्टेबल रहना, टिक के रहना मुश्किल है, ट्रैवल बहुत करेंगे। इसमें सबसे अच्छी बात है कि ये बहुत प्रैक्टिकल होते हैं, इन्हें अपना फायदा और नुकसान बहुत अच्छे से समझ में आता है। बिजनेस की समझ, कमर्शियल अंडरस्टैंडिंग बहुत कमाल की होती है।
और लाइफ में सब कुछ अचीव कर सकते हैं, क्योंकि माइंडसेट क्लियर होता है इनका, इन्हें समझ होती है कब क्या करना है, क्यों करना है, वो सब कुछ बहुत क्लियर होता है। इनकी प्रॉब्लम क्या है, कई बार इन्हें इमोशनल लेवल पे या फैमिली मैटर्स में थोड़ी डिफिकल्टी होती है। इन लोगों को कई बार इमोशनल मैटर्स या फैमिली में, रिलेशनशिप में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि ये फीलिंग्स को कई बार नहीं समझ पाते उतने अच्छे ढंग से। दिमाग में हर समय बिजनेस, पैसा, करियर, ये सब बहुत ज्यादा चलता है। एग्जाम्पल में लिखेंगे रतन टाटा, रतन टाटा, बराक ओबामा। नेक्स्ट लिखेंगे हमारा फर्स्ट वर्टिकल प्लेन, नंबर आएंगे 438। इसे बोला जाता है थॉट प्लेन या फिर प्लानिंग प्लेन। फर्स्ट वर्टिकल प्लेन हमारा नंबर है 438, इसे बोला जाता है थॉट प्लेन या फिर प्लानिंग प्लेन। ऐसे लोग बॉर्न पॉलिटिशियंस होते हैं, बॉर्न पॉलिटिशियंस होते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर के लिए, पॉलिटिक्स, इवन प्राइवेट सेक्टर में भी अगर ये काम करें, मतलब लाइफ में जो चाहें वो कर सकते हैं। इनके पास एक स्पेशल पावर बोलो, एक ब्लेसिंग बोलो, वो क्या है कि इन्हें अपना काम निकालना आता है। कैसे भी करके ये अपने काम को पूरा कर सकते हैं, सामने वाले से काम निकाल सकते हैं। चालाकी करनी है, प्यार से बात करनी है, जो मर्जी करके ये अपने काम को पूरा करते हैं। इनका नेचर कई बार थोड़ा आर्ग्यूमेंटेटिव होता है, नेचर कई बार थोड़ा आर्ग्यूमेंटेटिव होता है। एग्जाम्पल में लिखिए शीला दीक्षित। नेक्स्ट मिडिल लाइन आती है, सेकेंड वर्टिकल प्लेन हमारा विल प्लेन, और एक तरीके का राजयोग भी इसे बोला जाता है। विल प्लेन या फिर एक तरीके का राजयोग भी इसे बोला जाता है। ये जो तीनों नंबर्स हैं, अगर ये किसी के भी पास आते हैं तो ये बात ध्यान देना कि अगर कभी इनका वीक टाइम आ भी जाएगा तो ये बाउंस बैक जरूर करेंगे। मुसीबत बहुत लंबे समय तक नहीं टिकेगी इनकी। इनका कभी बुरा वक्त आ भी जाए तो वो प्रॉब्लम लंबे समय तक टिकेगी नहीं। दीपा जी के पास आता है 951। ठीक है, बाउंस बैक की पावर। क्योंकि देखो, कोई भी चीज आपके लाइफ में, आपको कोई भी चीज परेशान कर रही है, और दिक्कत सबसे ज्यादा तब होती है कि अगर आप सरेंडर कर दो, सिचुएशन के आगे आप हार मान लो। लेकिन अगर आप वापस खड़े होते हो कि ठीक है, कोई बात नहीं, ये प्रॉब्लम आई है बट मुझे इससे हार नहीं माननी, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे किसी भी लेवल पे अपने गोल्स को पूरा करना है, तो ऐसे लोगों को सक्सेस एक ना एक दिन हर हाल में मिलती है। आप में से भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे ना जो कभी गिव अप नहीं करते, कितनी भी प्रॉब्लम आ जाए, है ना, मेहनत करने से पीछे नहीं हटते। ऐसे लोग दूसरों को भी इंस्पायर करते हैं, कम्युनिकेशन इनका बहुत अच्छा होता है।
मुझे आपके हार्ट्स थम्स अप देख के समझ आ रहा है, बहुत डेडिकेटेड है पूरा का पूरा बैच, बहुत स्मार्ट हैं आप सभी। बस इमोशंस आपके थोड़े से कम है, कैमरा बार बार बंद हो जाता है, तो इमोशनल प्लेन मुझे लगता है बहुत सारे लोगों का गायब है ना। बहुत सारे कैमरास बार बार बंद हो रहे हैं, तो इससे मुझे समझ आता है कि दिमाग तेज बहुत है आप लोगों के, लेकिन ज्यादातर लोग आप बस दिमाग वाले हो, दिल विल है नहीं आपके पास। 10:30 बजे भी क्लास चल रही है, वो भी लाइव, और वो भी इतने मजे की। और मैं आपके सामने कैमराज ऑन करके बैठी हूँ और आप लोग बस मजे से, ठीक है, पियो चाय कॉफी, बोलने दो, साइड में पड़ा रहेगा फोन और बस सुनेंगे मजे से बैठ के, है ना। तो बहुत सारों का मुझे समझ में आ रहा है दिल विल गायब है। चलिए, वापस आ जाइए आपके विल प्लेन पे। ऐसे लोगों का कम्युनिकेशन बहुत कमाल का होता है, दूसरों को भी इंस्पायर करने वाले होते हैं। डिस्कशन में सामने वाले को डोमिनेट कर लेना, कन्विंस कर लेना, ये इनकी स्पेशल पावर है। डिस्कशन में सामने वाले पर्सन को कन्विंस करना, डोमिनेट करना, ये इनकी स्पेशल पावर है। बहुत सारे रिच एंड फेमस लोगों के पास आप ये नंबर्स देखेंगे, बहुत सारे रिच एंड फेमस लोगों के पास आप ये नंबर देखेंगे। थोड़े जिद्दी, आर्ग्यूमेंटेटिव होते हैं ये लोग, थोड़े जिद्दी और थोड़े आर्ग्यूमेंटेटिव होते हैं, और जब आपको कुछ बड़ा हासिल करना है तो थोड़ा जिद्दी होना ही पड़ता है। ज्यादा कॉम्प्रोमाइजिंग अगर आप होगे तो फिर गोल्स पूरे नहीं कर सकते ना। फिर तो बस जो सिंपली मिलता जा रहा है उसके साथ एडजस्ट करते जाएंगे, है ना, गो विद द फ्लो हो जाएगा। इसके बाद आइए, थर्ड एंड लास्ट वर्टिकल प्लेन हमारा 276, जिसे बोला जाता है एक्शन प्लेन। थर्ड एंड लास्ट वर्टिकल प्लेन जिसे बोला जाता है एक्शन प्लेन। अब ये वो लोग हैं जो हर समय घोड़े पे सवार हैं, कि दिमाग में एक चीज आई और फौरन एक्शन लेना है। कितने लोग आप में से 276 लेके बैठे हो, इनकी पोजीशन ऐसी होती है कि रेस्टलेस होंगे, कि अभी बात आई दिमाग में और अभी वो काम पूरा होना चाहिए जैसे मर्जी करके। क्विक थॉट, क्विक एक्शन, एनर्जी लेवल्स हाई होते हैं, और मोस्ट ऑफ द टाइम कुछ ना कुछ कर ही रहे होंगे। ऐसे खाली नहीं बैठ सकते कि बिल्कुल शांति से फ्री बैठे हुए हैं ना, ये नहीं होगा। कभी एक चीज, कभी दूसरी, कभी तीसरी, कुछ ना कुछ एक्टिविटी चलती रहेगी हमेशा। अब ये 276 किनके लिए बहुत अच्छा है, जो भी लोग स्पोर्ट्स में जाना चाहते हैं, किसी भी तरीके का, मान के चलिए जिम है, कोई भी गेम, बच्चे स्पोर्ट्स में जाना चाहते हैं, उनके लिए बहुत ज्यादा अच्छा है। नॉर्मल केसेस में अगर 276 आपके पास है तो जल्दबाजी में डिसीजन लेना आपके लिए कई बार नुकसान वाला भी होगा, ठीक है। अगर आपके पास 276 है और आपका स्पोर्ट्स से या फिजिकल एक्टिविटी से कोई कनेक्शन नहीं है, तो हो सकता है कि आप जल्दबाजी में डिसीजन मेकिंग करते हैं, और कई बार इसकी वजह से आपको नुकसान भी हो सकता है। अब यहाँ पे अगर आपके बच्चों के पास 276 है या आपके पास है, तो किसी ना किसी फिजिकल एक्टिविटी में आपको इन्वॉल्व जरूर होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिए। और बच्चे हैं तब तो उनको जरूर से भेजो। एग्जाम्पल में लिखेंगे यहाँ पे सचिन तेंदुलकर और नीरज चोपड़ा। एग्जाम्पल में लिखेंगे सचिन तेंदुलकर और नीरज चोपड़ा।
नेक्स्ट लिखिए, डायगोनल प्लेन हमारा 4 5 6 का, डायगोनल प्लेन 4 5 6 का, जिसे बोला जाता है गोल्डन प्लेन या सक्सेस प्लेन या फिर राजयोग। अब अगर आपके पास 4 5 एंड 6 ये तीनों नंबर्स आते हैं, तो पहली चीज ये आपके लिए एक साइन है कि आप यूनिवर्स के लिए बहुत स्पेशल हो। यूनिवर्सल ब्लेसिंग आपके साथ बनी रहेगी। लाइफ में कंफर्ट, लग्जरी, पैसा, ये मिलता रहेगा। ऐसे लोग प्रैक्टिकल होते हैं। ऐसे लोग प्रैक्टिकल होते हैं। इनका माइंड बहुत क्लियर होगा। लाइफ में जो भी कुछ करेंगे बहुत अच्छी सोच समझ के साथ करेंगे। चैरिटी करनी है तो भी, बिजनेस करना है तो भी, जो भी चीज ये करना चाहते हैं उसे बहुत क्लियर माइंड के साथ बहुत सोच समझ के करते हैं, जिसकी वजह से सक्सेस के चांसेस बहुत हाई होते हैं। इनका बिहेवियर बहुत अच्छा होगा। बिना बोले दूसरे की जरूरत को समझ लेना, बिना बोले दूसरों की जरूरतों को समझ लेना, और हर काम में बहुत अच्छा पार्टिसिपेशन। और हर काम में बहुत अच्छा पार्टिसिपेशन रहता है इन लोगों का। तो 4 5 6 का होना आपके लाइफ में एक अच्छी ब्लेसिंग को दिखाता है कि आपके लाइफ में यूनिवर्सल ब्लेसिंग आपके साथ बनी हुई है। और जिन घरों में 4 5 6 वाले बच्चे भी होते हैं, तो आप नोटिस करना कि इन बच्चों के होने के बाद आपकी फाइनेंशियल कंडीशन बेहतर होने लगेगी। ऐसा बच्चा जिसकी डेट ऑफ बर्थ में 4 5 6 ये तीनों नंबर्स आते हैं, इनके बर्थ के बाद आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी हो जाएगी। एग्जाम्पल में लिखेंगे बाबा रामदेव, अजीम प्रेम जी, बाबा रामदेव, अजीम प्रेम जी, दलाई लामा। इसके बाद सेकंड डायगोनल प्लेन आता है हमारा 2 5 एंड 8। इसे सिल्वर प्लेन, प्रॉपर्टी प्लेन, इसे सिल्वर प्लेन, प्रॉपर्टी प्लेन और राजयोग 2 भी बोला जाता है। सिल्वर प्लेन, प्रॉपर्टी प्लेन और राजयोग 2 भी बोला जाता है, क्योंकि ये जो तीनों नंबर्स हैं, अगर ये आपके पास तीनों प्रेजेंट है तो ऐसे लोगों को प्रॉपर्टी रिलेटेड काम में अच्छी सक्सेस मिलती है। ऐसे लोगों को अगर ये प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करें, प्रॉपर्टी रिलेटेड कोई बिजनेस करें, तो अच्छी सक्सेस मिलती है। अपनी खुद के नाम पे प्रॉपर्टी जरूर बनाते हैं।
इनकी क्या स्पेशलिटी है, इनका पेशेंस लेवल बहुत अच्छा होता है। लाइफ में जो कुछ भी ये अचीव करना चाहते हैं, जो भी इनके गोल्स हैं, उसे पूरा करने के लिए, उसे अचीव करने के लिए पूरी पेशेंस रखेंगे, फोकस्ड रहेंगे अपने गोल की तरफ, और जैसे ही सही अपॉर्चुनिटी मिलती है उसी समय एक्शन लेना, ये इनकी स्पेशलिटी है। ये लोग कभी भी आपको शो ऑफ करते हुए नजर नहीं आएंगे किसी भी चीज में। पेशेंस भी बहुत अच्छी रखेंगे, कभी शो ऑफ नहीं करेंगे, और सही मौके पे एक्शन लेना, ये इनकी खास आदत है। इसके एग्जाम्पल में लिखिए, आनंद पिरामल। एग्जाम्पल में लिखिए, आनंद पिरामल। ठीक है। तो आज हमने क्या किया है, आज हमने आठों प्लेन्स के बारे में पढ़ा है। कल हम पढ़ेंगे मिसिंग एंड रिपीटेड नंबर्स के बारे में। और आपका होमवर्क क्या है कि आपने ग्रिड बनानी है, जैसा मैंने आपको भी सिखाया है। मिसिंग नंबर, रिपीटेड नंबर, प्लेन्स में क्या क्या आ रहा है, वो सारा देखते हुए आपने कम से कम 5 लोशु ग्रिड बनानी है, जिसमें एक आपकी और आपके बाकी फैमिली मेंबर्स की, फ्रेंड्स की, किसी की भी बना सकते हो। 5 लोशु ग्रिड बनाना। और कल हम इसके इम्पैक्ट के बारे में पढ़ेंगे। और रेमेडीज जो आएंगी वो आएंगी हमारी सबसे लास्ट वाली क्लास में। ठीक है। इतना काम सब लोग कर लेंगे, इतनी चीज हो जाएगी सबसे। ठीक है, बहुत बढ़िया। अभी कुछ क्वेरी है तो चैट में लिखो, चैट ओपन कर रही हूं। अभी के लिए कोई क्वेरी है तो चैट में लिख दो। जो लोग लीव करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ, टाइमिंग, नहीं टाइमिंग इसमें जरूरत नहीं है। टाइमिंग की जरूरत नहीं है। प्रमोशन की रेमेडी किस टाइम करनी है, रिकॉर्डिंग आ जाएगी, एक बार आप सुन लेना। एनएन है नेम नंबर। नेम नंबर मैंने डे 1 की क्लास में सिखाया था, आप लोग एक बार रिकॉर्डिंग देख लेना। रिवीजन के बाद पूछ सकते हैं, हाँ जी बिल्कुल। हर ग्रिड को अलग से देखना है, हाँ सारी ग्रिड्स अलग अलग बनेंगी। नेम नंबर ऐड कैसे करना है, बस जो आपका नेम नंबर है, जो नाम आप यूज कर रहे हो आपके ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स पे, उसको आपने कैलकुलेट करना है। और जब आप डे 1 की क्लास देखोगे तो आपको ये मिल जाएगा कि कैसे आपने कैलकुलेट करना है। डबल नंबर कैसे लेते हैं, डबल नंबर तो रिपीटेड में आएगा। ठीक है, डबल नंबर रिपीटेड में आएगा। ग्रैटिट्यूड के नाम से है हाउ टू चेक नेम नंबर, मैंने बताया आपको ऑलरेडी, ये करा दिया है। कुआ नंबर इसमें हम कवर नहीं कर रहे हैं जी। फॉर एडवांस कोर्स एंड मोबाइल न्यूमरोलॉजी कोर्स, क्या पूछ रहे हैं क्वेश्चन आप। एएमपीएस, वन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन लिखिए ना। देखो आपके पास जो भी नंबर रिपीट आ रहा है ना, वो आप अभी यहाँ पे मत लिखो, क्योंकि वो हम सीखेंगे ना नेक्स्ट क्लास में कि उसका क्या इम्पैक्ट है। पान पत्ता क्या करना है, पुराना वाला, जहां पे आप पूजा का सामान, धूप बत्ती, ये सब डिस्कार्ड करते हो, वहीं पे करना है। 951 का मैंने आपको एग्जाम्पल नहीं दिया, अच्छा कोई बात नहीं, इतना तो आप भी ढूंढो ना ग्रिड बनाना, क्या पता आपकी खुद की ग्रिड में भी आ रहा हो ये। कमेंट बहुत फास्ट है, बहुत सारे मिस हो रहे हैं। एक सेकेंड, नेम विद सरनेम और विदाउट सरनेम, जैसा आपके ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में है वैसा यूज करना है आपने। ठीक है।
एक मिनट, क्या क्वेश्चन है? जो भी प्लेन्स आपने बताए हैं अगर एक पीपल में आता है तो क्या उसका फ्यूचर होगा? अभी तो आप इसको बनाइए कि इसका इम्पैक्ट क्या क्या आ रहा है ना। जो भी प्लेन्स आपने लिखे हैं, हर प्लेन अलग होगा। हाँ, 8 प्लेन है, आठों अलग अलग बनेंगे ना। चाइल्ड इशू, चलिए ठीक है। बहुत ज्यादा इम्पैक्टफुल नहीं है। कुआ नंबर जो है, बहुत ऐसे उसके स्ट्रॉन्ग रिजल्ट्स नहीं है, इसके लिए हम यहाँ पे कवर नहीं करने वाले हैं। डीओबी में 3 बार नंबर रिपीट होता है, देखो। रिपीटेड नंबर्स के बारे में अभी कुछ नहीं करना आपने, हम इसको कल की क्लास में करेंगे। इफ वी डोंट नो एक्चुअल बर्थ डेट, तो आप एक काम करो, जो आपके पास डॉक्यूमेंटेड है ना, उसके अकॉर्डिंग आप करके देखो और फिर चेक करो कि कितना रिलेट कर पा रहे हो आप रिजल्ट्स को। ठीक है जी। तो अभी टाइम हो रहा है हमारा कितना, 10:37 हो रहा है। तो कल सेम टाइम पे कनेक्ट करेंगे क्लास में, तब तक रिकॉर्डिंग भी देख लेना। और साथ ही साथ आपने ग्रिड, लोशु ग्रिड बना के और इन सब पे प्रैक्टिस करके आना है कल तक, बिल्कुल अच्छे से। ठीक है, एंड करें क्लास को यहाँ पे। तो एक बार बहुत अच्छी वाली स्माइल दे दो। चलो, ठीक है जी। नमस्कार, थैंक यू सो मच। कल मिलते हैं।